प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। हमें हर दिन के भोजन में प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि हम स्वस्थ बने रहें। आमतौर पर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स नॉनवेज को माना जाता है। यह सही है कि मीट में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शाकाहारी भोजन खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर नहीं किया जा सकता। अक्सर हम बाजार में ऐसी फूड्स की तलाश करते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो और फैट व कैलोरी की मात्रा कम। विशेष रूप से जो लोग वजन घटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उन्हें ऐसी ही फूड्स की तलाश होती है। इसके लिए वे गूगल भी करते हैं, लेकिन सही उत्तर नहीं मिल पाता। अगर आप भी ऐसे फूड्स की तलाश कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और कैलोरी की मात्रा कम है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम मांसाहारी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम शाकाहारी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट न केवल प्रोटीन का सबसे सस्ता नॉनवेज स्रोत है, बल्कि चिकन के अन्य हिस्सों की तुलना में इसमें फैट की मात्रा भी बहुत कम होती है। 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको सिर्फ 32 ग्राम चिकन ब्रेस्ट का सेवन करना है, जिससे आपको सिर्फ 52 कैलोरी मिलती है। नंबर 2, अंडा। अंडे न केवल उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के मामले में बल्कि अन्य पोषक तत्वों में भी अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको आवश्यकता मात्र 1.5 अंडे की है, जिनसे आपको मिलती है लगभग 100 कैलोरी। नंबर 3, एग व्हाइट। एग व्हाइट सिर्फ प्रोटीन है, ना तो इसमें कोई कार्ब्स होता है और ना ही फैट की मात्रा होती है। यह लीन प्रोटीन के बेहतरीन स्रोतों में से एक है। 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आवश्यकता होती है मात्र 3 अंडे का सफेद भाग की, जिससे आपको मिलता है सिर्फ 52 कैलोरी। यहाँ एक बात याद रखें कि अंडे की जर्दी को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अंडे की जर्दी यानी अंडे के अंदर का पीला भाग, क्योंकि इसके अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी अधिक होती है। इसलिए आप 1 या 2 अंडे पूरे खा सकते हैं, बाकी का सफेद भाग खाकर प्रोटीन की मात्रा पूरी की जा सकती है। नंबर 4, सैल्मन फिश। यह मछली प्रोटीन का भंडार है और इसमें बहुत कम वसा होती है। इसमें दिल को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। नियमित रूप से इसके सेवन से आपको प्रोटीन की कमी दूर करने में मदद मिलती है। आइए अब बात करते हैं शाकाहारी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की। नंबर 1, फलियां। अगर आप शाकाहारी हैं तो बीन्स प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बीन्स में फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है, जो आपका पेट लंबे समय तक भरा रखेगा। साथ ही इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने की भी क्षमता होती है। नंबर 2, टोफू। टोफू सोया आधारित खाद्य पदार्थ हाई प्रोटीन का बेहतर स्रोत है। यह प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। इसके अलावा अगर आप रोजाना 25 ग्राम सोया प्रोटीन लेते हैं तो अपने खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर पाएंगे। नंबर 3, कम फैट वाले डेयरी उत्पाद। इसके लिए आप कम फैट वाले दूध, पनीर, दही ले सकते हैं। शाकाहारियों के लिए यह एक अच्छा स्रोत है। कम वसा वाले डेयरी उत्पादों में कैलोरी भी कम मात्रा में होती है। इससे आपको वजन बैलेंस रखने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनको फुल क्रीम वाले ही डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको कम फैट वाले डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, मूंगफली। मूंगफली पोषक तत्व सेवन करने से शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जबकि 100 ग्राम चिकन में केवल 15 से 16 ग्राम प्रोटीन की मात्रा ही पाई जाती है। मूंगफली का सेवन जरूर करना चाहिए, यह आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जिन लोगों का उच्च रक्तचाप की परेशानी है या जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उन्हें मूंगफली का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। नंबर 5, पनीर। पनीर में भी प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। 100 ग्राम पनीर खाने से शरीर को लगभग 35 से 40 ग्राम प्रोटीन की मात्रा मिलती है, जो चिकन खाने के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए आपको पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। पनीर का सेवन करने से आपके शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 6, बादाम। बादाम में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम दूध के साथ खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन और अन्य कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाने में सहायता करते हैं। इसलिए आपको रोज सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम को दूध के साथ खाना चाहिए। नंबर 6, भीगे चने। भीगे हुए चने में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। 100 ग्राम भीगे हुए चने में 50 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो चिकन में पाई
पाई जाने वाली प्रोटीन के मुकाबले दोगुनी होती है। इसलिए आपको रोज सुबह भीगे हुए चने का सेवन करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 7, राजमा। राजमा खाने से भी शरीर को प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मिलती है। राजमा की सब्जी या राजमा का सूप पीने से शरीर को भरपूर प्रोटीन मिलता है। अगर आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो आपको राजमा की सब्जी या सूप का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भी राजमा आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि राजमा में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो आपका पेट लंबे समय तक भरे रखता है और आपको बार बार भूख नहीं लगती है। नंबर 8, सफेद चने या छोले। आमतौर पर एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे सफेद चने या छोले। इसके 1.5 कप में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सफेद चनों का सेवन आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे सफेद चने का सलाद या सूप बनाकर। नंबर 9, मसूर की दाल। मसूर की दाल प्रोटीन का एक बेहतर स्रोत है। आधा कप दाल में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। मसूर की दाल कई किस्मों और रंगों की होती है, जैसे भूरा, हरा, काला, पीला, लाल और नारंगी आदि। यह दाल दूसरी दालों की तुलना में जल्दी पक जाती है, जिससे आपको पकाने से पहले भिगोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 10, कद्दू के बीज। कद्दू यानी कि सीताफल आपकी हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें भी ज्यादा इसके बीज आपकी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। यह पुरुषों के लिए बेहद उपयोगी होती है। लगभग 30 ग्राम कद्दू के बीजों में 8 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यह आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सेलेनियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। इसे आप चाहें तो दलिया में डालकर भी खा सकते हैं। नंबर 11, बादाम का बटर। आलमंड बटर भी प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत माना जाता है। आलमंड बटर के 2 बड़े चम्मच में 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। व्यायाम करने से पहले यह एनर्जी का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। नंबर 12, पालक। पालक एक बहुत ही कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन सब्जी है। यह विटामिन और खनिजों में भी समृद्ध है, जैसे कि विटामिन के, फोलेट, लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम। 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आवश्यकता मात्र 350 ग्राम पालक की है, जिसमें आपको सिर्फ 79 कैलोरी प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप पालक के प्रोटीन का और भी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पालक पनीर खा सकते हैं। पालक पनीर में आपको डबल प्रोटीन की मात्रा मिलती है, पनीर की और पालक दोनों की मिला के। नंबर 13, छाछ और लस्सी। दूध, दही के अतिरिक्त छाछ और लस्सी भी प्रोटीन की प्राप्ति के लिए शानदार ड्रिंक्स है। आप नाश्ते और लंच के बीच के समय में इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में लंच और डिनर के बीच लिए जाने वाले शाम के नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 14, प्रोटीन से भरपूर सब्जियां। फूल गोभी, हरी मटर, पालक, मशरूम, शतावरी और सुंदरी की फली। यह कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने में सहायता करती हैं। इसलिए आप इन सब्जियों का सेवन दिन में तीनों मुख्य भोजन में जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा प्रोटीन खाने के कुछ नुकसान भी होते हैं। प्रोटीन आपके शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। यह आपकी मसल्स, बालों और शरीर के कई अंगों को आवश्यक पोषण प्रदान करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की समस्या पैदा हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक रूप से प्राप्त प्रोटीन अधिक फायदेमंद होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन आपको सोच समझकर ही करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप कोई हैवी वर्क करते हैं या जिम इत्यादि करते हैं तो आपको ज्यादा प्रोटीन लेना सही है, वरना तो आपको अपने वजन के बराबर प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन उससे अधिक प्रोटीन आपको तभी लेना चाहिए जब आप बहुत अधिक हैवी वर्क करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपने शरीर के बराबर प्रोटीन ही लेना चाहिए एक दिन में। इससे ज्यादा प्रोटीन आपके शरीर के लिए नुकसान भी कर सकता है।